है अभिमन्यु। वासुदेव ने सदा तुम्हारी प्रशंसा की और कल तो तुमने महामहिम भीष्म पितामह का मार्ग भी रोक दिया था। तुम में तुम्हारी इस असाधारण वीरता का मैं सम्मान करता हूं और प्रशंसा भी, परंतु इस समय मुझे मेरी सेना की रक्षा करनी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा तो तुम्हारी भी बहुत हो रही है वृषसेन। जिस वीरता से तुमने मेरे पिताश्री का सामना किया वो सराहनीय था, परंतु इस समय मेरा भी केवल एक ही लक्ष्य, तुम्हें रोकना। तो विलंब कैसा? मैं प्रस्तुत हूं। एक ही अस्त्र है जो इस भ्रम को तोड़ सकता है, सत्य कीर्ति अस्त्र। सत्य कीर्ति अस्त्र। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो मित्र। हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। रुक जा वृषसेन, मुझे विवश मत करो। मैं केवल वो कर रहा हूं जो मेरे वश में है। अद्भुत। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। क्या सूचना है बताओ। अंगराज, मैं वो बताओ मुझे। कुमार वृषेण। क्या हुआ वृषसेन को? बोलो। युद्ध में बुरी तरह घायल हुए हैं।
क्या हुआ? थक गए? अरे ये उस मूर्ख विराट पुत्र उत्तर की संगति का प्रभाव है ये। उसे भी यही लग रहा था कि मेरे समक्ष वो कुछ कर दिखाएगा, पर मूर्ख मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को चींटी की भांति इन्हीं हाथों से मसल दिया मैंने उसे। पीछे हट जाओ अभिमन्यु, अन्यथा उत्तर से कहीं पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो ये समझिए कि आज उत्तर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। फिर से मूर्खता कर रहे हो अभिमन्यु? मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। शत्रु का क्रोध मुझे और बलशाली बनाता है, बलशाली। इतना ललकारने के पश्चात भी तुम रथ पर छिप कर बैठे हो दुर्योधन। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, एक नपुंसक के वध की प्रतिज्ञा कर बैठा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक बहुत हो गया। सावधान! क्रोध से भरे कुमार भीम अब युवराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। मेरा दुर्योधन किसी संकट में तो नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध के दूसरे दिन ही पांडव पक्ष को जय श्री दिलवा दे? गदाधारी भीम, अब दिखाओ तुम्हारा पौरुषत्व। या कहो तो हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं, बल से जीता जाता है। यदि इस बैल जैसे शरीर में थोड़ा सा भी साहस बचा है तो और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके
उन हाथों के मत्थे बिठा दिया था मैंने। कदाचित ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने बड़ी सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का। गंगापुत्र, दुर्योधन की रक्षा कीजिए गंगापुत्र। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। महामहिम, भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा भीम। जरा देखो उधर। पिताश्री, शस्त्र को नीचे करिए द्रोण, अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन, या तो
देश युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो भीम, मारो, शीघ्रता करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर?